स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे कैमूर ज़िले के बारे में। कैमूर ज़िले में कई एक चीज़ों पर या विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए तो कई जगह पर बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है और बेहतरीन जो है तो इस बार तैयारी चल रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी की जो है तो यहाँ पर बढ़ चढ़ के सोचना यही है कि वो आगे बढ़ेंगी। ऐसे में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर मोहम्मद जमा खान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से अगर बात की जाए, जो गठबंधन में चुनाव 2020 में लड़े थे, उनके चलते यहाँ पर चुनाव जीतने में वो कामयाब हुए थे और उन्होंने काफ़ी हद तक के बहुत सारा, जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की कोशिश की है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो चीज़ें करने में वो कामयाब हुए हैं, जिसके चलते जो है तो यहाँ पर जो बातें कही गई थी, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज के लोगों ने जो है तो यहाँ पर यानी कि कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा वोट उनको दिया था। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है और इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी बदलाव जो है तो आ सकते हैं और ये बदलाव जो है तो आने वाले दिनों के अंदर कई बड़े चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकता है। जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो भी काबिल तारीफ़ है और जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था वो भी बाकी है। इसी ज़मीन में आती है एक भभुआ विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर जो है तो भारत बिंद जो है तो आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतते हैं, जहाँ पर जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य तबकात की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उन्होंने भभुआ में जो है तो आरजेडी पे भरोसा जताया और इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बड़ी तादाद में जो है तो आरजेडी को वोट दिया और आरजेडी की भूमिका या फिर आरजेडी का जिस तरह से चलन यहाँ पर रहा है वो काफ़ी जो है तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि भद्दा रहा है। उन्होंने जो तो इस इलाके में जिस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए था उस तरह का कहना किया नहीं है। यहाँ का ये बात मानना के बारे में बात करना यहाँ की जनता का है। जनता की अगर बात करें तो जनता काफ़ी परेशान है और जो है तो मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात यहाँ पर पहुँच बन चुके हैं, जिस तरह की कंडीशंस दिखाई दे रही है, उन तमाम तर चीज़ों के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर के जो नेतागण हैं, जो यहाँ पर के जो तो कई बड़े आला अहदेदारान है जो आरजेडी के साथ जुड़े हुए, वो उनसे काफ़ी जनता नाराज़ नज़र आती है। इसी तरह से अगर इस बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना प्रत्याशी उतार देती है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े बदलाव जो है तो देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आरक्षित समाज हो या किसी और तबकात के ही क्यों ना हो, यहाँ पर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पूरा जो है तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बदलाव आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम इसी ज़िले की, कैमूर ज़िले की मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जो तीसरी बड़ी विधानसभा क्षेत्र समझी जा सकती है इस ज़िले की, जहां पर संगीता कुमारी 61,235 वोट हासिल करके आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जो है तो चुनाव जीतती है, जिन्होंने बीजेपी को 49,181 वोटों पर रोक दिया था। दोनों के बीच में अगर विक्ट्री मार्जिन की बात करें तो 12,054 रही थी। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि आरजेडी उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ तेजस्वी यादव के बलबूते पे चल रही थी जब जो है तो विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन आरजेडी ने जो है तो यहाँ जीत दर्ज की। यहाँ जनता ने या तो यहाँ पर उनको काफ़ी सराहा, जनता उनके साथ रही। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो या तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो कैमूर के इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता ने काफ़ी उनको योगदान दिया, उनके साथ रहे। लेकिन इस ज़िले के अंदर जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने फिर वही किया जो उम्मीदी तौर पर होता है। मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित से वोट लेकर जो है तो उन्हीं इलाकों को पिछड़ेपन का शिकार होना पड़ता है और वही जो है तो जनता जो है त्राहिम करते हुए नज़र आती है पिछले दिनों। और अब की अगर हम बात करें तो कई बड़े बदलाव जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता के अंदर देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह से अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी बदलाव की अगर बात की जाए तो कई बड़े बदलाव के साथ ये विधानसभा क्षेत्र जनता के लिए एक बहुत बड़ा जो है तो जनता एक बहुत बड़ा जो है तो यहाँ पर
बदलाव ला सकती है। इसी ज़मन में एक विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं रामगढ़। रामगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, बीएसपी, आरजेडी ने काफ़ी अच्छा मुकाबला दिया, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सतीश कुमार सिंह की बात करें तो 60,855 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे, जो 1362 वोटों की कमी के चलते जो है तो उनको हार का सामना करना पड़ा। 62,179 वोट हासिल करके अशोक कुमार सिंह यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। और पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की बात की जाए तो उनको काफ़ी वोट करती है, फिर भी जो है तो उनके इलाकों के अंदर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है। पूरे ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेसिक तौर पर इस ज़िले के अंदर जो है तो जनता त्राहिम कर रही है और जो है तो मजबूर है एक अलग तरह से जो है तो यहाँ से पलायन करने में, और दूसरी तरफ जाकर जो है तो अपने रोज़गार को देखने में। तमाम तर चीज़ें हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बदलाव के साथ आगे बढ़ते नज़र आ रही हैं। इसी तरह की अगर चीज़ें होती हैं तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी जो है तो बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये बदलाव जो है तो कैमूर के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब दोस्तों ये बात भी हम कह सकते हैं कि पूरे ज़िलों का अगर लेखा जोखी की बात करें या पूरे ज़िले की जो है तो राजनीतिक सूझबूझ की और दिशा और दशा की बात की जाए तो काफ़ी बदलाव जो है तो यहाँ हो रहे हैं। इसी ज़मन में कई बड़े नेतागण जो है तो इन दिनों यहाँ पर के चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की कंडीशन है, तो यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के बीच में 1 बाय 1 का मुकाबला जो है तो पिछले विधानसभा के चुनाव की तरह ही देखने को मिलेगा। इस बार गठबंधन की अगर बात की जाए तो गठबंधन काफ़ी परिपुष्ट है। वहीं अगर हम लगातार बात कर रहे हैं या लगातार देख रहे हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जिस तरह की रणनीति रही है और जिस तरह की चालबाजियाँ रही हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और एक साथ एक प्लेटफॉर्म को मिला लिया जाए तो यहाँ पर इनके इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़े बदलाव जो तो हो सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो, या फिर आरक्षित समाज हो, या फिर किसी भी तरह के तबकात की बात की जाए तो आरजेडी के साथ जो है तो उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आरजेडी को जो है तो यहाँ का यूथ खास करके छोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर मुसलमानों की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के साथ थोड़ा बहुत लगाव इस ज़िले के अंदर देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से आरजेडी जेडीयू का वक़्फ़ बिल कानून को लेकर अपना मौक़िफ़ रहा है, उसके चलते यहाँ पर कई बड़ी परेशानियाँ हुई है। ऐसे ज़मन में अगर इस ज़िले की तमाम सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी उतार देती हैं तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार बड़े बदलाव के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ें हो सकती हैं जो पॉजिटिव और कई बड़े बड़े इम्पैक्ट लेकर आ सकती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीमांचल के अंदर अख्तर अली मान साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बार बार यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गठबंधन के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार है। लेकिन ऐसे में कौन उनके साथ रहेगा और कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।